उनके जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा कि वो नटराजन भर्ती जो घोटाला हो रहा है वो बेचारे आंदोलनरत हैं और उनको पुलिस ने लाठी से मारा है। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वो लोग सपा का टोपी लगा के आंदोलन कर रहे थे, वो लतियाने लायक ही हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है ना कि लतियाने वाला काम वो खुद कर रहे हैं। अब जनता के बीच में आएंगे, जो लड़के धरना दे रहे हैं, जिनकी नौकरी जा रही है, रोजी रोजगार जा रहा है, खुद बच्चे उनको लतियाएंगे। गाजीपुर में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हाँ, चाहे वो आज यहाँ ब्रजेश सिंह, चाहे त्रिभुवन सिंह, चाहे प्रधानमंत्री मोदी लड़ जाए, 2 सीट से क्यों नहीं लड़ते हैं? एक बनारस लड़ी रहे, गाजीपुर में लड़ना, अगर उनको खुला चैलेंज, हाँ खुला चैलेंज, योगी जी अगर लड़ जाते, हाँ मोदी जी लड़ जाते तो बड़ा मजा आता है। जब राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो भारत मजबूत तो है नहीं, भारत कमजोर है। कमजोर लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन के स्थान पर मक्खन दें, ब्रेड दें, दूध दें। मोदी जी हिम्मत हो तो एक गरीब को दे, स्वस्थ होने के लिए राशन क्या दे रहे हैं? ब्रेड और मक्खन दीजिए। जमाना ब्रेड मक्खन का है, पौष्टिक आहार का है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हम लोग गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है और यहाँ पर हमें एक स्थानीय नेता मिले हैं। उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए किस तरह से रणनीति बना रहे हैं। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम है बिंद सूरज राम बागी। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के और पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर। यही मेरा परिचय है। तो इस बार अखिलेश यादव किस तरह से पिछड़े वर्ग का जो वोट है, वोट बैंक है, वो किस तरह से भाजपा की तरफ चला गया था, आप उसको कैसे बटोरने का प्रयास करेंगे? इस वक्त जो पिछड़ा का वोट है, पिछड़ों का जी लगभग 56% वोट है। हाँ, ये वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि बीजेपी ने बार बार पिछड़ों को धोखा दिया है। उसने महंगाई बढ़ाया, उसने भ्रष्टाचार बढ़ाया और हमारा आरक्षण समाप्त किया। नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर दिया। और जो भारत देश में जो सरकारें कांग्रेस की थी, उसमें नौकरी मिलती थी नौजवानों को 60 साल की। ये भारत को मजबूत किए हैं, इसमें नौकरी मिल रही 4 साल की। अच्छा, अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं? अरे कौनो योजना, हर सरकारी नौकरी को घटा दिया गया है और उसका प्राइवेटकरण किया, निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। जैसे आपको बता दूं, जो बेचारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दूसरे प्रांतों में जो बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, कंपनियों में जा रहे हैं, उनसे 12 घंटा काम लिया जाता है और 12 घंटा में उनको 12,000 रुपया दिया जा रहा है। तो शोषण किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर शोषण है। ये जान लीजिए, जब सरकारी संस्थान है नहीं तो प्राइवेट हाथ में जा रहा है, तो प्राइवेट में तो भाई उतने काम मजदूर से कराएगा, उतना पैसा देगा कि भाई जिंदा रहे, कल काम करे। ये संकट है। इसलिए तमाम पिछड़ी जातियों को लोग बीजेपी से मोह भंग होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सपा ही है और उसमें कांग्रेस भी आ गए हैं, दूसरे दल भी आ गए हैं। तो सारे दलों को मिला दिया जाए तो जान लीजिए बीजेपी का सुफड़ा साफ है प्रदेश में। और गाजीपुर में दुनिया का कोई शक्ति लपट जाए, सांसद अफजाल अंसारी को नहीं हरा सकते। एक नहीं 20 बुलडोजर योगी जी गाजीपुर में भेज दें कि इनका सारा मकान, इनके समर्थकों को तोड़ दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तब भी सांसद अफजाल अंसारी बड़े पैमाने से भाजपा को यहाँ हराएंगे। आपके पार्टी से कुछ बड़े नेता इस्तीफा दे दिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अभी आरजेडी के जो रालोद के अध्यक्ष थे वो जयंत चौधरी निकल गए हैं। अच्छा, कैसे आप पिछड़ा को एकजुट करेंगे? देखिए, जो लोग निकले हैं उनका लंबी सोच रही होगी, लंबा माल काटने के लिए। जनता जा भाड़ में, बिरादरी जा भाड़ में। जैसे हमारे गाजीपुर में सबसे निकम्मी विधायक थी संगीता बलवंती, भाजपा ने लड़ाया था सदर विधानसभा से, 32,000 33,000 से चुनाव जीती भी थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायिका जी किसी के गांव में नहीं गई, किसी के दुख में नहीं गई, सुख में नहीं गई
और ऊपर से बड़े पैमाने पर कमीशन लिया, जी जी। और उसी का नतीजा रहा कि इस बार हार गई। जब हार गई तो कहते हैं कि कुछ जयचंदों की वजह से हार गई, अपने करनी और कर्तव्यों से हार गई। तो उस जाति का, उस वर्ग का वोट लेने के लिए उस निकम्मी महिला को राज्यसभा सांसद भेज दिया जाए, बीजेपी ने भेज दिया। हाँ, न कभी सदन में बोलना है, न कभी आवाज उठाना, न सड़क पर लड़ना है। वो कितना वोट उनको दिलवाएगी भगवान जानेगा। बल उसको आपने सदन राज्यसभा का सदस्य बना दिए तो बीजेपी ने अपना वोट और कमजोर कर दिया। और उसी तरह जितने संगठन में है लोग जाति उन्माद वाले, उनके साथ उनकी बिरादरी नहीं खड़ी है। अभी दिल्ली में ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है कि ईवीएम की शुचिता पर सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखा, ईवीएम तो में खराबी तो है। कैसे खराबी कर रहे हैं? खराबी था न चला कि वोट केकर जाता केकर पड़ जाता। अभी आप घोषित चुनाव में तो वहाँ पर जीते हैं, वहाँ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। भाई ठीक है, अब 10 सीट जीत जाल गई, अब 5 को हरा दी है। सो ऐसा सेट करके बनौले रहा ना, ईवीएम में अंदर से सेटिंग कर रहे हैं। सब सेटिंग भाई इतना वो सेट करके बैठा है ऐसा। और ईवीएम के खिलाफ तो बड़े लोग हैं दिल्ली में सारे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ इस पर नहीं बोल रहे हैं, चुप क्यों? नहीं, उनको आवाज उठानी चाहिए कि ईवीएम चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते, हमको बैलेट पेपर चुनाव लड़ना है। भाई हमारी पार्टी ने उठाई भी है, अखिलेश जी ने उठा भी रहे, सब ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है। हाँ, संवैधानिक संस्था है, जो निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे। अब ईवीएम से कराएगा तो ईवीएम से हम चुनाव लड़ेंगे, और मशीन से कराएगा तो मशीन से कराएंगे। लेकिन दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्र में जो चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं होते हैं। और भारत अभी विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील देश है। मोदी जी विकसित भारत तो बना रहे हैं। अरे वो विकसित भारत ना, वो पार्टी विकसित बनावत हो। हाँ, अपन पार्टी और अपना शरीर बना रहे हैं, और तीसरा चीज नहीं बना रहे हैं। जो गरीबों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिलता है, 2013 से मिल रहा है। कांग्रेस जमाने से मिल रहा है ना, ऐसा नहीं को दे रहे भाई। कांग्रेस जमाने में 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो चावल पैसा से मिलता था। हाँ, तो ये फ्री में कर दिए हैं। अच्छा, अभी उन्होंने गरीबों के लिए जो 80 करोड़ परिवार है उसको 5 साल राशन और बढ़ा दिए हैं, उसको आप लोग कैसे जनता को समझाएंगे कि उनका चुनावी जुमला है, कैसे समझाएंगे? ये मान लिया है ना कि 80 करोड़ लोग गरीब है ना, गरीब को राशन दे रहे हैं, तो भारत मजबूत कैसे हुआ? जब राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो भारत मजबूत तो है नहीं, भारत कमजोर है। कमजोर लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन के स्थान पर मक्खन दें, ब्रेड दें, दूध दें। मोदी जी हिम्मत हो तो एक गरीब को दे स्वस्थ होने के लिए। राशन क्या दे रहे हैं? ब्रेड और मक्खन दीजिए, जमाना ब्रेड मक्खन का है, पौष्टिक आहार का है। हाँ, ये दें, राशन क्या दे रहे हैं? इसका मतलब देश कमजोर है। 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसलिए वो राशन दे रहे हैं। और भारत, विकसित भारत ये कभी बना ही नहीं सकते। अच्छा, एक प्रश्न और खूब पेपर में खूब छप रहा है, यूट्यूब पर भी प्रचार किया जा रहा है, मोदी की गारंटी क्या है आपके नजर में? मोदी की गारंटी है कि इनकी सत्ता आएगी तो गरीब गरीब रहेगा, ठीक है। जुल्म अत्याचार बढ़ेंगे, बलात्कारियों को हम माफ करेंगे, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे विकसित वो गुजरात वाली विकसित बानो वाला है ना, गुजरात वो बानो वाले बानो, हाँ, उनके वो बलात्कारियों को फूल माला स्वागत करेंगे, उनको रिहा कराएंगे, उनको सम्मान के साथ बैठाएंगे। यही इनकी गारंटी है। हाँ, बेचू की घटना वाली है। जितने घुघरू घंटे वाले बाबा हैं, सबका परोल पर छोड़वा रहे हैं, यही गारंटी उनका है। और क्या गारंटी है? ये कहा जा रहा है कि मोदी जी गरीबों के साथ हैं, कितना आपको लगता है कि गरीबों के साथ नहीं है? तमाम गुंडे मवाली के साथ हैं। सबसे ज्यादा अगर अपराधी या गुंडा मवाली भरे हैं, भाजपा में भरे हैं, ये जान लीजिए। सब, अब तो जमाना डिजिटल का है, यूट्यूब पर निकालिए अपराधियों को सूची तो खट निकल जाएगी। हाँ, तो आप इस बार किस तरह से बीजेपी को चुनौती के रूप में ले रहे हैं? आप लोग मान रहे हैं कि हम लोग कोई चुनौती नहीं, गाजीपुर में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हाँ, चाहे वो आज यहाँ ब्रजेश सिंह, चाहे त्रिभुवन सिंह, चाहे प्रधानमंत्री मोदी लड़ जाए, 2 सीट से क्यों नहीं लड़ते हैं? एक बनारस लड़ी रहे, गाजियोपुर में लड़ना, अगर उनको खुला चैलेंज, हाँ खुला चैलेंज। योगी जी अगर लड़ जाते, हाँ मोदी जी लड़ जाते,
तो बड़ा मजा आता है यहाँ। और हल्ला हो रहा है कि कौन ब्रिजेश सिंह आने वाले, वो आ जाएंगे तो और एक तरफा चुनाव हो जाएगा। अच्छा, ओपी राजभर काफी बयानों में चर्चा में रहते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एगो लोटा होला और पेनी ना होला, जहर में ढलक जाई गिर जाई, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूं। हाँ, अब एक उनका कल का बहुत विवादित बयान आया है, जो लखनऊ में धरना दे रहे हैं 69,000 भर्ती के छात्र बेचारे, उनको इन्होंने ये कहा है कि उनके जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा कि 69,000 भर्ती जो घोटाला हो रहा है वो बेचारे आंदोलनरत हैं और उनको पुलिस ने लाठी से मारा है, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वो लोग सपा का टोपी लगा के आंदोलन कर रहे थे, वो लतियाने लायक ही हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है ना कि लतियाने वाला काम वो खुद कर रहे हैं। अब जनता के बीच में आएंगे, जो लड़के धरना दे रहे हैं, जिनकी नौकरी जा रही है, रोजी रोजगार जा रहा है, खुद बच्चे उनको लतियाएंगे। तो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, क्या गलत भाषा नेता को ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए? लोकतंत्र में यह भाषा गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदाराना गैर है, ये जाने नहीं बोलना चाहिए। वो घटिया भाषा है, ये जानिए। उनको जनता के बात को और छात्रों की बात को सरकार तक उनको बात को पहुंचाने में मदद करना चाहिए, ताकि उनकी ताकत बढ़ सकती थी, अपनी ताकत को घटा लिए इस तरह का घटिया बयान देकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।